नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में चर्चा करेंगे दौर से बदलेगा दौर। जी हाँ, सवाल इसलिए क्योंकि खुद की जमीन को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस ने नया प्लान बनाया है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जिन सीटों को गंवा दिया था, अब उन्हें सबसे पहले मजबूत करने पर फोकस कर रही है। पार्टी के बड़े नेता इन दिनों क्षेत्र का दौरा करेंगे और इसकी शुरुआत कांग्रेस विंध्य से करने जा रही है। अब कांग्रेस ने विंध्य को ही पहले क्यों चुना, इसके भी मायने निकाले जा रहे हैं। खैर, विंध्य बीजेपी का गढ़ है, लिहाजा बीजेपी कांग्रेस के इस प्लान पर तंज कस रही है। लेकिन सवाल यह है कि हारी सीटों पर नई टीम बनाने से क्या कांग्रेस की नैया पार होगी, और क्या दिग्गजों के दौरों से कांग्रेस का दौर बदल पाएगा? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने फिर बनाया प्लान। जहां जहां वो हारी, अब वहां पर ध्यान। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जहां जहां करारी हार मिली, जिन इलाकों में उसका सुपड़ा साफ हुआ, अब उन क्षेत्रों पर कांग्रेस फोकस करने जा रही है। लिहाजा कांग्रेस ने इन क्षेत्रों में खुद की मजबूती के लिए एक प्लान तैयार किया है। इन इलाकों में कांग्रेस नई टीम बनाएगी। इसकी शुरुआत विंध्य से पार्टी करने जा रही है। इसलिए 26 मार्च से पार्टी के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और सचिव सह प्रभारी रणविजय सिंह समेत दूसरे नेता एक साथ संयुक्त दौरा करेंगे। 28 मार्च तक सभी प्रमुख नेता सतना, रीवा और सिंगरौली की प्रत्येक विधानसभा में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ 1-to-1 चर्चा करेंगे। इस दौरान हर क्षेत्र में वहां के प्रभारी भी चुने जाएंगे। हालांकि कांग्रेस नेता इस दौरे को अलग नजरिए से देख रहे हैं। देखिए, जो हमारे नए प्रभारी है हरीश चौधरी साहब, वो और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और सेक्रेटरी जो हैं हमारे, वो तीनों अभी विंध्य के दौरे पे कल से पहुंच रहे हैं। और इसमें सतना है, रीवा है, सिंगरौली है। इन तीनों जगहों पर जितनी विधानसभा सीटें हैं, उन पर हम कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रहे हैं और वहां हम आकलन करेंगे कि कांग्रेस पार्टी को किस तरह से मजबूती प्रदान की है। विंध्य पर कांग्रेस के फोकस करने के मायने भी हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रदेश की सत्ता की चाबी यहां से होकर निकलती है। इसलिए विंध्य को प्रदेश की सियासत का हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। हालांकि विंध्य बीजेपी का गढ़ है। पिछले कई चुनाव के आंकड़े देखें तो कांग्रेस को इस अंचल में कोई खास सफलता नहीं मिली। इसलिए अब बीजेपी कांग्रेस के प्लान पर निशाना साध रही है। कांग्रेस कितने भी दावे कर ले, कांग्रेस का संगठन मध्य प्रदेश में खत्म हो चुका है। कांग्रेस खत्म हो चुकी। कितने भी दावे करें, कितने भी संगठन के पुनर्गठन की बात करें, जीतू पटवारी को साल भर से ऊपर हो गया, अभी तक वो अपने नई टीम नहीं बना पाए, नए अध्यक्ष नहीं बना पाए। हर महीने दावा करते हैं और ये दावे जमीन पर धरातल पर कभी उतर नहीं पाते। फिर दावे कर रहे हैं कि खड़े होंगे 28 में। अरे कितनी बार तो टूट चुके हैं। 4 लाख से अधिक लोग कांग्रेस छोड़ चुके हैं। कई विधायक, कई बड़े बड़े नेता कद्दावर छोड़ चुके हैं। कांग्रेस में कोई पद लेने को तैयार नहीं। यूं तो 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान मालवा निमाड़ में हुआ था। इसमें अंचल में उसने 17 सीटें हारी। लेकिन खुद को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने पहले विंध्य को चुना। जाहिर है कि विंध्य में कांग्रेस का ग्राफ गिरता ही जा रहा है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 30 में से 5 सीटें जीती, जो कि 2018 के विधानसभा चुनाव से एक कम है। खैर, देखना होगा कि कांग्रेस के दिग्गज विंध्य में पार्टी को कितना मजबूत कर पाते हैं और कांग्रेस की नई टीम आने वाले दिनों में बीजेपी को कितनी टक्कर दे पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। और जो कांग्रेस तैयारी कर रही है विंध्य को लेकर, लेकिन हालात बदलते आपको लग रहा है कि कुछ सुधार हो पाएगा? क्योंकि जो कहानी 18 में थी, जब पूरे प्रदेश में कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली, तब लेकिन शायद विंध्य अगर साथ दे देता थोड़ा बहुत, तो अकेले अपने दम पर बहुमत कांग्रेस को मिल सकता था, जिसकी कसक हमको बाद में कमलनाथ के बयानों में भी दिखी। और वही कहानी हमने देखा 23 में, बल्कि एक सीट और घट गई कांग्रेस की। जबकि आमतौर पर कहा जाता है कि 2-3 चुनाव के बाद या एक चुनाव के बाद भी कई सीटों पर एंटी इनकम्बेंसी दिखने लगती है, लेकिन यहाँ उल्टा होता नजर आ रहा है। देखिए, विंध्य प्रदेश वैसे तो समाजवादियों का गढ़ रहा है, लेकिन यहाँ कांग्रेस का खासा दबदबा था।
और जो कांग्रेस कमजोर हुई थी यहाँ पर, वो बसपा के उदय के बाद कमजोर, और उसके बाद से फिर वो लगातार कमजोर होती गई। इसके बहुत सारे कारण थे, जिस तरह से सुंदरलाल तिवारी, अर्जुन सिंह के बीच में मतभेद थे, राजनीतिक मतभेद थे, उसके चलते भी कांग्रेस को नुकसान हुआ था। उसके पहले अगर आप जाएं तो विद्याचरण शुक्ल का गुट हुआ करता था, अर्जुन सिंह का गुट होता था, गोविंद नारायण सिंह का गुट होता था। विभिन्न प्रदेश में कांग्रेस जो है हमेशा गुटों में बटी रही। पार्टी को मजबूत करने से ज्यादा नेता को मजबूत करने में लगे, और अब उसका नतीजा ये है कि पार्टी बहुत कमजोर हो गई है। लेकिन अभी भी कुछ नेता जो है मजबूती से अपने दावेदारी करते हैं, वो एक छत्रप के तौर पर देखे जाते हैं। इसमें अजय सिंह राहुल का नाम भी है। हालांकि कांग्रेस अब अपने आप को खुद को पुनर्स्थापित करने के लिए विंध्य से शुरुआत कर रही है, तो विंध्य में कांग्रेस की जड़ें मजबूत रही। यहाँ से दो बार जो मुख्यमंत्री हुए हैं, एक में आपके गोविंद नारायण सिंह, हालांकि वो संघ सरकार के मुख्यमंत्री थे 67 में, उन्होंने कांग्रेस का विभाजन किया था, और प्रदेश की पहली संघ सरकार जो बनी थी उसमें भी प्रदेश की कांग्रेसियों की भूमिका थी। उसके बाद में आप दूसरे जो थे वो अर्जुन सिंह थे, और पंजाब में मात्र जो समझौता लोंगोवाल के साथ हुआ था उसमें भी प्रदेश के एक नेता को बड़ा श्रेय मिला था। तो विंध्य प्रदेश की जो राजनीति थी वो मध्य प्रदेश की राजनीति में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान था, खासतौर पे 1967 के बाद। लेकिन अब अगर आप देखें, इधर देखें तो, और बसपा ने भी पहला खाता विंध्य से ही खोला अपना, देश भर में पहला सांसद विंध्य से ही जीते रीवा जी। यहाँ सांसद भी हुए 96 में। अर्जुन सिंह जैसे एक कद्दावर नेता को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। बसपा के सुखलाल कुशवाहा चुनाव जीते थे, भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र सकलेचा चुनाव लड़ रहे थे, तो वो तो खैर एक बड़ा ऐतिहासिक चुनाव रहा, उसकी बड़ी चर्चा भी हुई थी। विंध्य प्रदेश में कांग्रेस को अभी भी ये लगता है कि अगर यहाँ पर कोशिश की जाए तो कांग्रेस जो है यहाँ समझ सकती है, खड़ी हो सकती है। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब यहाँ पे आपके पास में कोई चमत्कारिक नेतृत्व हो। मैं बार बार ये कहता हूँ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दुर्दशा की जो मुख्य वजह है चमत्कारिक नेतृत्व का अभाव, और संगठन में एकता नहीं है। यहाँ ये कांग्रेस अभी भी मध्य प्रदेश में बटी हुई है, और विंध्य प्रदेश में अपवाद नहीं है। विंध्य प्रदेश में भी जो है कांग्रेस कई खेमों में बटी हुई है। आज भी देखिए अमरपाटन में जो राजेंद्र सिंह है वो अलग खिचड़ी पकाते हैं, सीधी में अजय सिंह राहुल जो है उनकी अलग खिचड़ी पकती है, और जीतू पटवारी को यहाँ विंध्य प्रदेश में कोई पूछ नहीं रहा है, भले वो प्रदेश अध्यक्ष है, उनको कार्यकारिणी घोषित करने में कितनी मुश्किल हुई है। और लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से अजय सिंह राहुल के समर्थन में पार्टी छोड़ गए थे, तो उससे ये साफ जाहिर था कि जीतू का नेतृत्व जो है विंध्य प्रदेश के जो छत्रप है वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में देखना ये अभी जो ताजा दौरा हो रहा है उसमें ये कांग्रेस के कितना कार्यकर्ताओं को अपने एक साथ में रख पाते हैं, उनको मोटिवेट कर पाते हैं, और क्या प्रोग्राम देकर जाते हैं। अभी लंबा संघर्ष है कांग्रेस के सामने मध्य प्रदेश में। तो विंध्य प्रदेश में कांग्रेस को अगर संभलना है तो उसे सबसे पहले सारे नेताओं को एक करना होगा, साथ में जो है कार्यकर्ताओं में आपको जो है ऊर्जा भरनी होगी। और मुझे नहीं लगता है कि अभी प्रदेश में कोई ऐसा चमत्कारिक नेतृत्व है या कोई इस तरह से नेता है जो इन सब कार्यकर्ताओं को एक करके और कांग्रेस को फिर से खड़ा कर सके। प्रभु जी, जो समस्या शुक्ला जी बता रहे हैं वो कमोश पूरे प्रदेश में कांग्रेस के साथ है, विंध्य भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन कमलनाथ के समय से जो हमने देखा कि अजय सिंह राहुल की जो अपेक्षा शुरू हुई, ओबीसी सम्मेलन होता है तो उनको उससे दूर रखा जाता है, और बाद के परिणाम सबको पता है। ये बात हो रही है कि अजय सिंह अपना चुनाव जीतने में सफल रहे, लेकिन हालात नहीं बदले। अब ये जो नए प्रभारी के दौर है, क्योंकि नए प्रभारी जब से बने हैं तब से वो कई सारे इलाकों में घूम गए, लेकिन अब विंध्य पर फोकस है, क्योंकि वो इलाका जो 2-3 चुनाव से कांग्रेस लगातार हारती जा रही है। तो लग रहा है इस चुनावी ये जो दौरा है इससे कांग्रेस में कुछ जान फूकी जा सकेगी, क्योंकि समस्या वही है छत्रपवाद की, कि कहीं कमलेश्वर का टकराव है, कहीं अजय सिंह है, कि राजेंद्र सिंह या तमाम छोटे बड़े नेताओं की आपसी गुटबाजी। देखिए मनोज जी, कांग्रेस में बदलाव हुआ है, नेतृत्व प्रदेश का बदला है, पहली बार जो है युवाओं के हाथ में नेतृत्व आया है, और तो उसको लेकर जो है कांग्रेस अपनी तैयारी करती हुई दिखाई दी। उनको बहुत लंबा समय है, अभी चुनाव दूर है, तब तक अपने आप को मजबूत करना, नए नेता बनाना, गढ़ना, तैयार करना, आंदोलन, उस क्षेत्र विशेष की समस्याओं को लेकर आंदोलन की भूमिका बनाना, ये सारी चीज़ें उनके पास बहुत सारा समय है। और मुझे लगता है सही ट्रैक पर जा रही है कांग्रेस, सही तरीके से तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि शुक्ला जी ने जिन नेताओं के नाम लिए वो सब मठाधीश छत्रप वाली भूमिका में रहे हैं, बड़े बड़े नेता रहे विंध्य से। विंध्य जो है राजनीतिक तौर पर मध्य प्रदेश का सबसे जागृत इलाका कहा जा सकता है। बिल्कुल। और दूसरा, एक मध्य प्रदेश में जो हम यदि कहें जातिवाद का भी यदि कहीं पर ज़्यादा असर होता है तो ये ग्वालियर चंबल अंचल के अलावा ये विंध्य क्षेत्र है जहाँ पर कि जातिवादी राजनीति बहुत होती है। तो आप देखिए बीजेपी ने जो, यदि हम सतना से बात करें तो एक कुर्मी को चुनाव लड़ाकर, और जब सुखलाल कुशवाहा जीते तब भी कुर्मीवादी था। तो इस तरीके से वहाँ पर जातिवाद का भी बहुत ज़्यादा असर है, जिसके कारण यहाँ पर बीजेपी ने उन सारे समीकरणों को साधते हुए अपनी जगह बनाई है।
जो वहाँ समाजवादी नेता थे वो कमोबेश ज़्यादातर बीजेपी में शामिल हो गए। कम्युनिस्ट जो नेता थे वो भी बीजेपी में आ गए, गिरीश गौतम इसका बड़ा उदाहरण है। तो अब वो जो वहाँ की जो धारा थी वो बदल चुकी है। कांग्रेस में अजय सिंह राहुल आज बड़े नेता हैं जरूर बिंदे के, लेकिन वो अब भूमिका में नहीं है जैसे प्रभाव होता था, न तो उतनी सक्रिय हैं उस क्षेत्र में। लगातार 3 चुनाव वो बीच में हार भी चुके हैं, तो इस तरीके से उनका प्रभाव भी अब वो ऐसा नहीं रहा जैसा कि उम्मीद की अर्जुन सिंह का प्रभाव से यदि हम तुलना करें तो। श्रीनिवास तिवारी जैसा कोई नेता भी नहीं है कांग्रेस के पास उस क्षेत्र में जो ब्राह्मणों को अपनी तरफ कर सके। इसकी भरपाई बीजेपी की तरफ से बीजेपी ने बहुत अच्छे से की। राजन शुक्ला को प्रोजेक्ट किया। आप देखिए बीजेपी के सांसद यदि देखें तो सब ज़्यादा ब्राह्मण सांसद उन्होंने विंध्य क्षेत्र से दिए लगातार। तो वो जातिवाद के सारे समीकरणों को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी रणनीति बनाती है, लगातार काम करती। कांग्रेस में यहाँ पर चूंकि आपने उन छत्रप पर सब छोड़ दिया, तो छत्रप के जिम्मे छोड़ दिया आपने, और छत्रप कुछ कर नहीं रहे हैं। वो समीकरण से वो अपने समस्याओं में लगे हुए हैं, उनकी अपनी राजनीति है, अपने उनके लाभ शुभ हैं वहाँ पर राजनीतिक तौर पर। तो इस वजह से कांग्रेस का ये पराभव वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ है, और लगातार हम देख रहे हैं 2-3 चुनाव से वहाँ पर कांग्रेस कमज़ोर होती चली जा रही है। इसको यदि भरना है तो आपको जो पुराने लोग हैं उनको तो है, जो देवता जो पूज रहे हैं, तो उनको आप मंदिर में बहुत सारे देवताओं के बीच में उनको विराजमान करिए, नए देवता गढ़िए। तो उस श्रेणी में कांग्रेस काम करती हुई दिखाई दे रही है, और ये दौरा भी उसी की कवायद मुझे दिखाई देता है। जीतू पटवारी जब वहाँ जा रहे हैं प्रभारी को लेकर, तो वो वहाँ पर वो नए नेतृत्व तलाशने की कोशिश करते हुए जा रहे हैं। आने वाले 2-3 महीने बाद हमको ये दिखाई देगा कि कांग्रेस के संगठन में एक बड़ा बदलाव हमको नजर आएगा। बहुत सारे युवाओं को वहाँ पर तरजीह दी जाएगी जो जमीन से जुड़कर काम करते हुए दिखाई दें। तो उसकी तलाश एक सबसे बड़ा ये है। तो ये कहें कि ये जो है नेताओं का एक हंट जो है जीतू पटवारी ने शुरू किया है, उस कड़ी में वो अभी विंध्य पहुँच रहे हैं। वैसे हर क्षेत्र में कांग्रेस जाने वाली है, क्योंकि उनके पास अभी तो वैसे बहुत ज़्यादा लड़ाई का मौका है नहीं। तो अपनी सेना तैयार करना, अपने आप को मजबूत करना, अपने लोगों को नए लोग तलाशना, उनको प्रभावशाली बनाना, उनके लिए आधार बनाकर देना, ये सारी कवायद वहाँ पर कांग्रेस कर रही है। और ये निश्चित तौर पर इस अभियान से एक चीज़ और समझ में आ रही है मनोज जी, कि जो बड़े छत्रप जो कहे जाते हैं, जो बड़े नेता हैं, अब आने वाले समय में वो कांग्रेस में जैसे भारतीय जनता पार्टी में दरकिनार कर दिए जाते हैं, एक तरफ बैठा दिए जाते हैं, उस तरीके से इनको भी दरकिनार करके नए लोगों पर ही भरोसा वहाँ पर किया जाएगा। लेकिन शुक्ला जी, एक बड़ा वो प्रभाव हिंदी में हम देखते हैं कि ठाकुर और ब्राह्मण राजनीति के हिसाब से देखें, पहले अर्जुन सिंह हो, श्रीनिवास तिवारी हो, बाद में अजय सिंह सुंदरलाल तिवारी हो, लेकिन अब तिवारी परिवार में भी विभाजन की स्थिति हो गई, आधे इधर आधे उधर हो गए, कुछ बीजेपी में चले गए। तो एक जो लीडरशिप का अभाव है कांग्रेस के सामने, तो नई लीडरशिप में आपको लग रहा है कि जिस दौरे के बाद कोई ऐसा नेता जिसको आपको लगता है विंध्य में जिसमें पोटेंशियल हो, जिसको कांग्रेस आगे कर सकती है? क्योंकि पिछली बार तक हमने देखा आपस में लड़ाने का काम हुआ। अजय सिंह के खिलाफ कभी कमलेश्वर को खड़ा कर दिया, कभी उनको विरोधी माने वाले चौधरी राकेश सिंह को प्रभारी बना के भेज दिया जाता है ताकि उनको हैसियत उनकी दिखाई जा सके या उनको नीचा दिखाया जा सके। देखिए, अगर पूरे प्रदेश में आप कांग्रेस का नेतृत्व देखें तो आज भी जो पुरानी पीढ़ी के नेता हैं वही आपको नेतृत्व करते हुए दिखेंगे। और उसकी मुख्य वजह ये रही है कि यहाँ के जो बड़े और सीनियर नेता थे उन्होंने कभी दूसरे पंक्ति के लीडरशिप को खड़े ही नहीं होने दिए। जब आप दूसरी पंक्ति के नेताओं को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, खड़े नहीं होने देते हैं, तो फिर आपके पास में एक समय ऐसा आता है कि जब सशक्त नेतृत्व का आपके पास में अभाव हो जाता है। अभी आप नेताओं का आप जिक्र कर रहे थे, श्रीनिवास तिवारी की बात दूसरी थी। ये वो दौर था जब क्षत्रिय और ब्राह्मणों की एक राजनीति जो थी, ध्रुवीकरण की राजनीति थी। क्षत्रिय के पक्ष में लामबंद थे, संगठित थे, और ब्राह्मण जो होते थे वो कहीं किसी एक नेता के पीछे पीछे चलते थे। फिर इसका ये बंटवारा हो जाता है कि ब्राह्मण जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर ये ब्राह्मणों का बंटवारा होता है, और कुछ परंपरागत ढंग से ब्राह्मण जो थे वो कांग्रेस में बने रहते। लेकिन अब स्थिति ये है कि अब अधिकांश ब्राह्मण जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है, और क्षत्रिय भी छिटक गए हैं, क्षत्रिय भी बटे हुए हैं। आधे से ज्यादा क्षत्रिय जो है अब भारतीय जनता पार्टी में है, और कुछ क्षत्रिय जो है कांग्रेस में जो बने हुए हैं वो अजय सिंह राहुल के ही समर्थक ज्यादा है। और उनमें भी अब जो है वो आपस में तलवारें खिंची हुई है राजन सिंह और उनके बीच में। विंध्य प्रदेश की राजनीति में जो सबसे बड़ा दबदबा है वो ओबीसी का है। यहाँ पे ओबीसी का एक बड़ा वोट बैंक है, और उसी के चलते अभी आप जिक्र कर रहे थे कि बसपा के यहाँ जो सफलता मिली थी, तो वो ओबीसी तबके के ही लोगों को सफलता मिली थी, चाहे वो कुलदीप पटेल रहे हो या नीम सिंह रहे हो या फिर आपके सुखलाल कुशवाहा रहे हो। और पटेलिया ने भी जो 2009 के चुनाव को, कुल्मी वाले चुनाव की जो बात कर रहे थे, वो बहुत ही कठिन चुनाव था गणेश सिंह के लिए, बीजेपी के लिए। तो जब दो ओबीसी के नेता आमने सामने होते हैं तो बीजेपी के लिए चुनाव मुश्किल हो जाता है।
लेकिन जब कहीं भी ये चुनाव जो है सवर्ण वर्सेज और ओबीसी होता है तो ओबीसी का पलड़ा भारी रहता है। इसके बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से भी आपने कहा कि ये जो दौरे हो रहे हैं उससे कांग्रेस मजबूत होगी। 2013 से 18 के बीच में दीपक बावरिया ने जो कुछ किया वो सबसे बेहतर कार्य था कि इसको मध्य प्रदेश में इसके संगठन को बड़ा करने की अच्छी कोशिश थी, और उस समय कांग्रेस जो है बीजेपी से लड़ती हुई दिख रही थी। आप पार्टी के संगठन को भले मजबूत कर ले, लेकिन जब तक आप जनता के मुद्दों को लेकर आप सड़क पर नहीं उतरते हैं तो ऐसी टीम का फिलहाल कांग्रेस के पास में अभाव है, और पुराने नेताओं में इतना दमखम नहीं है कि सड़क पर उतारकर वो जो कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करे। तो जब तक आपके पास में इस तरह का नेतृत्व नहीं होगा कि जो जन समस्याओं को लेकर सड़कों पर आंदोलन करे, संघर्ष करे और सरकार से लड़ता हुआ दिखे, तब तक आप कैसे कांग्रेस को मजबूत करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये तो लग रहा है ना, ये स्पेस भी सत्ता पक्ष ने हथियार रखा। रीति पाठक की बात कर लें और राजेंद्र शुक्ला के बीच का जो मामला चल रहा है, चाहे वो जनवरी की बात कर लें, हम हॉस्पिटल को लेकर सार्वजनिक मंच पे कुछ कहा और जो विधानसभा में भी कुछ हुआ, तो ऐसा लग रहा है कि विपक्ष है नहीं तो ये स्पेस भी बीजेपी ने हथिया लिया है। नहीं, देखिए बीजेपी ने उसको हथियाया है, ये कहेंगे जो बीजेपी के नेता हैं उनको अपनी राजनीति की चिंता है, इसलिए वो उन समस्याओं को उठाते हैं, भले सरकार उनकी है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी अभी कल्चर डेवलप हो गया हो कि अब वहां के विधायकों को जो है विधानसभा में इस तरह के प्रश्न लगाने पड़ते हैं क्योंकि कोई सुन नहीं रहा हो। क्योंकि जब संगठन आपका बड़ा हो जाता है या पार्टी आपकी बड़ी हो जाती है तो उसमें नेताओं की उपेक्षा भी होने लगती है। ये हम लोग ने कांग्रेस में भी देखा है और अब हो सकता है कि ये बीजेपी में हो गया हो, लेकिन बीजेपी आज भी जो है संगठित है। भले सरकार के लोग जो है सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हो या अपनी बात रखते हो तो ऐसा लगता हो कि जो अपनी सरकार को घेरते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है बीजेपी यहाँ पर मजबूत है और कांग्रेस में अभी वो जज्बा नहीं दिख रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को किसी की तरह से चुनौती देती हुई दिख रही हो या खुद को संभालती हुई दिख रही हो। कोशिश जरूर कर रही है कांग्रेस को अस्तित्व के लिए संघर्षरत है कांग्रेस, तो कांग्रेस अपने को बचाने की और खड़ा करने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन अभी है उसके लिए बहुत मुश्किल दौर है। प्रभु जी, निश्चित तौर पर मुश्किल दौर है, लेकिन जब जीतू पटवारी के हाथ कमान आई थी तब भी लगा था, लेकिन एक साल निकाला उन्होंने, वो परफॉर्मेंस करके बताया कि वो कैसे अलग बाकियों से नजर आ रहे हैं। तो ये स्थिति बाकी जगह भी वो कर सकते हैं, विंध में भी कर सकते हैं कि नए लीडरशिप को आगे ले आए। भले ठीक है एक चुनाव और सही है और अभी तो वक्त है उनके पास, 4 साल का वक्त है, तो एक लंबा समय, 4.25 साल का वक्त, तो एक रिस्क ले ली जाए कि जब बाकी छत्र धीरे धीरे किनारे कर दिए गए तो जो बचे हुए हैं उन सबको भी किनारे करके नई लीडरशिप को आगे लिया जाए, ताकि कम से कम 1 चुनाव 2 चुनाव बाद सही अपनी लीडरशिप तो तैयार हो जाएगी उनकी नई, कम से कम। बिल्कुल मनोज जी, मुझे लग रहा है कांग्रेस उसी दिशा में बढ़ रही है, नई लीडरशिप तैयार करने की दिशा में बढ़ रही है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जो उनके जो नेता है, स्थापित नेता है, अब उनका कैरियर देखिए। कमलनाथ 45 साल से मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं, दिग्विजय सिंह 40-45 साल से मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं, अजय सिंह राहुल भी उसी श्रेणी में चले जाते हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, चाहे राजेंद्र सिंह की बात करें वो भी वही हैं। तो ये बड़े नेता वो हैं जो अब वो संघर्षशील नहीं रहे, अब उस उम्र में आ गए हैं कि उनको यदि आंदोलन में जाना है तो वो ऐसी जगह देखते हैं कि जहाँ संघर्ष की उम्र वो सत्ता में थे और जब सत्ता गई तब संघर्ष खत्म हो गया। हाँ, तो उनके लिए बड़ी बुरी स्थिति है, तो उस तरीके से वो नहीं कर सकते। उनको युवाओं को लाना ही पड़ेगा जो लड़े, उनको वो लाना पड़ेगा जो पद के लिए ना लड़े आपस में। जैसे यदि हम अजय सिंह राहुल की बात करें या राजेंद्र सिंह की बात करें तो उनको बड़ा पद चाहिए, तब वो आगे आकर लीड करेंगे मैदान में, नहीं तो वो छोटे पद के साथ या विधायक रहते हुए वो लीड करने से बचते हैं, कतराते हैं। तो उस तरीके की स्थिति, तो ऐसे युवाओं को तैयार करना जो ऐसे पद की मोह में ना हो, उनको वो अपने एक जिलाध्यक्ष वैसे बनाना जो अपने साथ एक टीम लेकर चले, युवाओं को जोड़कर चले। क्योंकि लगातार 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने का एक कांग्रेस के लिए नुकसान ये हुआ है कि उनके पास जो है नए लीडर्स जो आने चाहिए वो उधर झुकाव नहीं है लोगों का। वो आमतौर पे झुकाव जो है उधर होता है तो सत्ता की तरफ चला जाता है। और एक और भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटेजी और है वो कि कोई उभरता हुआ अच्छा नेता है, दमदार है, प्रभावशाली है, तो बीजेपी उसको अपने में मिला लेती है। 5.5 लाख लोगों को उन्होंने भी लोकसभा चुनाव में मिला लिया, तब जाके वो 29 की 29 सीटें जीत पाए। तो इस तरीके से बीजेपी का काम करने का तरीका है। मुझे याद है सीधी में शायद माणिक सिंह थे कांग्रेस के सांसद, उपचुनाव हो रहा था तो बीजेपी उनको भी अपने में ले आई। तो इस तरीके से बीजेपी जो है तोड़ के अपने को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, कोशिश करती है, उसके लिए पूरी कवायद करती है और सफल भी होती है। कांग्रेस वो सब काम करने से बचती है। जो विंध्य के बड़े नेता बीजेपी के राजेंद्र शुक्ला, वो एक समय कांग्रेस में थे, यूथ कांग्रेस में। जी बिल्कुल, तो वो इस तरीके की स्थितियां वहाँ पर बीजेपी
के काम करने का तरीका और कांग्रेस के अंतर है। कांग्रेस को ऐसे कमिटेड लोगों को तैयार करने की जरूरत है जो विकल्प बन सकें। कांग्रेस का वोट बैंक बहुत कम नहीं है मध्य प्रदेश में, यदि हम देखें तो बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है। कांग्रेस बीजेपी यदि है सरकार में तो 2003 से अभी तक आप देखिए कांग्रेस का भी वोट बैंक बढ़ा है, बीजेपी का बढ़ा है तो घटा नहीं है। इसीलिए 2018 में वो सरकार में आ पाए थे, इतने लगातार 15 साल सरकार होने के बावजूद भी। तो वो स्थितियां हैं वहाँ पर, तो उससे निपटना, उसके लिए फोर्स तैयार करना, वो कोशिश कवायद करती हुई भारतीय जनता पार्टी देख रही है। जहाँ तक जीतू पटवारी की बात है तो उनको जब चुनाव नेता, राजनीतिक नेतृत्व तो कब अपने आप को साबित करता है, जब चुनाव होता है। अमरवाड़ा और विजयपुर के चुनाव हुए, जीतू पटवारी को साबित करने का मौका मिला। अमरवाड़ा भी अपवाद नहीं है, मतलब लीड जो हम कह सकते हैं। तो जो यहाँ पर जो है बीजेपी 2 सीटें जीती तो मार्जिन वहाँ पर उन्होंने घटा लिया कांग्रेस ने अपनी मेहनत के दम पर। विजयपुर वो जीतने में कामयाब रहे। तो नेता जब उस चुनाव होगा तभी अपने आप को साबित करेंगे। तो अभी तो कोई ऐसा चुनाव नहीं है तो हम ये कहें कि जीतू पटवारी तलवार की धार पर, वो स्थिति अभी नहीं है। उनको जो साबित करना था वो कर चुके, उनको केंद्रीय नेतृत्व की नज़र में जो दिखाना था वो दिखा चुके। अब उनके पूरा का पूरा जो तैयारी का जो काम है उनका वो है अगले विधानसभा चुनाव को लेकर। तो उसी की कवायद शायद है, और क्योंकि खाली बनिया क्या करेगा, तो उसी तरीके की स्थिति है कि आप खाली हैं, अभी तो कोई राजनीतिक तौर पर काम नहीं है तो आप अपने कार्यकर्ता ही करते चले जाइए। जो भारतीय जनता पार्टी की कुशाभाऊ ठाकरे जैसे नेता एक अलग तरीके से किया करते थे, उसको जीतू पटवारी और कांग्रेस दूसरे तरीके से करने जा रही है। तो मुझे लगता है कि अभी तो वो केवल कार्यकर्ताओं की छटनी करने का काम हो रहा है, फिर वो नए पदाधिकारी बनाएंगे, उसके बाद आंदोलन की भूमिका बनाएंगे। क्योंकि जब चुनावी साल आएगा मनोज जी, जब 1-1.5 साल चुनाव के लिए बचा रहेगा, तब हमको दिखाई देगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या बदलाव आया है और क्या होने जा रहा है। क्योंकि 2018 में हम इसका नतीजा देखते हैं कि कागज पे कुछ और दिख रहा था और जमीन पे कुछ और निकला। बहरहाल वक्त की बहुत इतना ही था। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। तो विंध्य में कांग्रेस का दौरा, और दौरे से क्या दौर बदलेगा? निश्चित तौर पर अगर कोई राजनीतिक दल किसी क्षेत्र में अगर अपनी मेहनत करता है, दबदबा कायम करता है, तो उसके नतीजे तो दिखते हैं। और चूंकि चुनावी राजनीति में सब चीज़ें चुनाव के दृष्टि से देखी जाती है, जीत हार के हिसाब से, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस आज भले कमजोर नजर आ रही है। लेकिन इतना भी तय है क्योंकि चुनाव में भी 4.25 साल का वक्त है, और ऐसे में जीतू पटवारी के सामने मौका है कि वो पूरे मध्य प्रदेश का दौरा करें, टीम खड़ी करें, और जब चुनावी जब रणनीति में जब जाएं तब फिर उसका दमखम हमको देखने को मिलेगा। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।